हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल नर्स विद पूर्णा। दोस्तों, आज हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लास 4th डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फीमेल के ऑर्गन के बारे में, उनका कार्य, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सारे ऑर्गन के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगती हो तो इसे पूरा देखिए, स्किप्ड करके ना देखिए। यह कंपटीशन एग्ज़ाम के बेस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दोस्तों, हमने जो पार्ट 3 था उसमें 42 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है, गर्भधारण या इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं या क्या होता है। फर्स्ट है 6 डे फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है, जो 6 डे का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में इम्प्लांटेशन होता है। 20 डेज नियमित मासिक धर्म या 20 दिन का जो रेगुलर मेंसेस साइकिल होता है वह होता है। सी, दोनों ए और बी या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी, जो ए और ब है या ए और बी जो ऑप्शन है, दोनों ही इम्प्लांटेशन होता है। 6 डे के बाद में जो फर्टिलाइजेशन होता है, 6 डे के बाद में वह इम्प्लांटेशन कहलाता है, और 20 दिन के बाद में जो नियमित मासिक धर्म होते हैं उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का मुख्य इलाज क्या है। जो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, इसका मुख्य इलाज या जो मेन ट्रीटमेंट होता है वह क्या होता है। फर्स्ट है सर्वाइकल स्टेनोसिस होता है, हाइपर स्टेपिडियासिस होता है, एंड एस्थेनोस्मिया होता है, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो ये सारे ऑप्शन हैं, सर्वाइकल स्टेनोसिस, हाइपिस्टियासिस, एनेस्थेसियोस्पीमिया या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अप्राकृतिक इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कितनी मात्रा में सीमन लगाते हैं। जो सीमन होता है उसका कितना अमाउंट होता है। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 0.1 ml, 0.2 ml, 0.3 ml, 0.4 ml। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.3 ml। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, 0.3 ml। नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF में फर्टिलाइज जो ओवम होता है उसके गर्भाशय में कब ट्रांसफ़र करते हैं। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आर्टिफिशियल रूप से बेबी को तैयार किया जाता है, और जो फर्टिलाइज ओवम होता है उसे गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यह कब किया जाता है। फर्स्ट है 1-2 कोशिका की अवस्था में, 2-4 कोशिका की अवस्था में, 4-8 कोशिका की अवस्था में, या 16-24 कोशिका की अवस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो 4-8 कोशिका जब हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में अगर 4 से 8 कोशिका हो जाती है, फेस हो जाता है, तब इसे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हिस्टेरेक्टोमी की जटिलताओं में सम्मिलित होता है। जो हिस्टेरेक्टोमी होता है, यह यूट्रस को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ में किया जाता है। इसे यूज़ करने में कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होते हैं। तो यह कौन सा उत्पन्न होता है कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट रक्त स्त्राव या हेमरेज,
इन्फेक्शन, यूट्राइन परफोरेशन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो यह इंस्ट्रूमेंट होता है हिस्टेरोस्कोपी, यह यूट्रस को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, यूट्रस को विजुअलाइज करने के लिए। तो इसके जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसमें हेमरेज भी होता है, इन्फेक्शन भी होता है, यूटेराइन परफोरेशन भी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के गाइडलाइन के अनुसार जो 44-45 साल की जो महिला होती है उनको मेमोग्राफी की करने की जो सलाह देना वह कितने बार होती है? साल में 1 बार देना है, साल में 2 बार देना है, 2 साल में 1 बार देना है, 5 साल में 1 बार देना है, या 10 साल में 1 बार देना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो फीमेल की मेमोग्राफी या जो ब्रेस्ट होता है उनमें कोई परेशानी हो या कुछ कैंसर या कुछ गांठ बनना जो ब्रेस्ट होता है उसमें, उसे विजुअलाइज करने के लिए मेमोग्राफी का यूज़ किया जाता है। तो जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के गाइडलाइन के अनुसार जो 45 और जो 54 साल की जो उम्र की महिला होती है उन्हें साल में 1 बार मेमोग्राफी करने की सलाह दी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ स्तन परीक्षण या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की सिफारिश से रिकमेंडेड करना होता है। जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है यह भी ब्रेस्ट के लिए स्वयं का एग्जामिनेशन करना है, ताकि अपने को यह जान सके जो महिला होती है वह स्वयं के ब्रेस्ट को टच करके फील करके पता कर सके कि उनके ब्रेस्ट में किसी प्रकार की लीकेज तो नहीं हो रही, किसी प्रकार की गांठ तो नहीं है, दोनों ब्रेस्ट में से कुछ छोटे बड़े तो नहीं है। यह ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है जिसकी रिकमेंडेड करना होता है। मासिक धर्म के समय कभी भी कर सकते हैं, मासिक धर्म के पहले कर सकते हैं, मासिक धर्म के 3 या 5 दिन बाद किया जाता है, मासिक धर्म के 14 दिन बाद किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो मासिक धर्म के जो 3 या 5 दिन के बाद में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट है, गर्भधारण या गेस्टेशन से अल्ट्रासाउंड में पहली बार पहचानी जाती है। जो जब मदर फर्स्ट टाइम या मदर प्रेग्नेंट होती है तब उसका जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है यह कब किया जा सकता है? जो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया जाता है वह 6 सप्ताह के बाद में, 8 सप्ताह के बाद में, या 10 सप्ताह के बाद में, 12 सप्ताह के बाद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो ए आंसर है 6 सप्ताह बाद में। तो जो महिला होती है उनका अल्ट्रासाउंड सबसे पहले 6 सप्ताह में किया जाता है। यह सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड की जो विधि होती है वह 6 सप्ताह के बाद में स्टार्ट हो जाती है। 6 सप्ताह के बाद में आप कभी भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, 6 सप्ताह से पहले नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का इलाज किया जाता है। इसका फर्स्ट है एंजाइटिलाइटिक आहार की सलाह, व्यायाम और शाम को प्रिमरोज तेल लगाना, विटामिन और खनिज की पूरक आहार लेना, एंटी डिप्रेसेंट करना। इसका राइट आंसर है जो आहार की सलाह लेते हैं, व्यायाम करते और शाम को प्रिमरोज तेल लगाते हैं, तो यह जो हल्के प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है उनका एक प्रकार से इलाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक महिला पॉलीसिस्टिक बीमारी से ग्रस्त है तो निम्न में से उसे मेंस्ट्रुएशन धर्म के दौरान
कौन सी दवा देनी चाहिए। जो भी महिला होती है उसे यूट्रस में गांठ बन जाती है या पॉलिसिस्टिक बीमारी जो हो जाती है, तब उसका जो मासिक धर्म होता है तब उसमें बहुत दर्द महसूस होता है। तब उस महिला को कौन सी दवाई दी जाती है या देना ज़रूरी होता है। फर्स्ट है डेनोक्रेन, सेकंड है कंबाइन ओरल पिल्स, थर्ड है प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी, फोर्थ है एस्ट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंबाइन ओरल पिल्स। जो महिला होती पॉलिसिस्टिक डिसीज़ की, उसे कंबाइन ओरल पिल्स दिया जाता है मासिक धर्म के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रस की सामान्य रचना कैसी होती है। जो यूट्रस होता है उसकी बनावट कैसी होती है। फर्स्ट है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड होती है, सेकंड रिट्रोवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्स्ड होती है, थर्ड एंटीवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्स्ड होती है, फोर्थ है एंटीवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्स्ड होती है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। जो यह क्वेश्चन है यह एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। अभी रिसेंटली 2024 में CHO का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ है। सो गाइस, इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट या IMP लगा करके क्वेश्चन को पढ़िएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फीमेल के एग या अंडाणु के पूर्ण होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। यह हमने जो 3 क्लासेस हुई है इसमें कम से कम 3 से 4 बार इसका बताया गया है कि एग का जो प्रोसेस होता है, मैच्योरेशन का जो प्रोसेस होता है, उसे क्या कहा जाता है। फीमेल के अंडाणु बनने की जो प्रोसेस होते हैं उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, oogenesis कहते हैं, आर्चियोजेनेसिस कहते हैं या ओवाजेनेसिस कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ओजेनेसिस। जो ओवम बनने की या अंडाणु बनने की, एग बनने की जो प्रोसेस होती है उसे oogenesis कहते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस का नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, इसे IMP क्वेश्चन लगा कर रखिएगा। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजेशन एग के बाद जो इम्प्लांटेशन होता है उसकी जो अवधि होती है उसे मासिक चक्र की अवधि में कौन सा फेज कहते हैं। फर्स्ट है ल्यूटल फेज कहते हैं, सेकंड मासिक फेज कहते हैं, थर्ड प्लोरीफेरेटिव फेज कहते हैं या सिक्रेटरी फेज कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो सिक्रेटरी फेज होता है उस समय जो फर्टिलाइज एग है उसका इम्प्लांटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डिंब और शुक्राणु का विलय होता है, स्पर्म और शुक्राणु का संयोजन होता है, शुक्राणु और परिपक्व अंडाणु का विलय होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो स्पर्म होते हैं, जो परिपक्व या मैच्योर ओवम और मैच्योर स्पर्म दोनों का जब मिलन होता है या दोनों का मिलने की जो प्रोसेस होती है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसाइट कितनी अवधि तक वियाबल पीरियड में रहती है। जो ओसाइट रहती है वह कितने की अवधि में दिखाई देती है। फर्स्ट 12 से 24 घंटे में, 24 से 48 घंटे में, 48 से 72 घंटे में या 5 दिन तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो 12 से 24 घंटे होते हैं तब तक की ओसाइट की वियाबल पीरियड होता है या जीवन क्षमता होती है, तब तक ही जो ओसाइड है वह जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट है, शुक्राणु की जीवन क्षमता, स्पर्मेटोजोवा का वियाबल पीरियड कितना होता है। जो
शुक्राणु है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है। यह क्वेश्चन जो ओसाइट या जो ओवम होता है उसकी लाइफ स्पैन, यह क्वेश्चन MPCHO में अभी रिसेंटली ही आया गया क्वेश्चन है। यह 12 से 24 घंटे तक का जीवित ही रह सकते हैं जो ओवम होते हैं वह, और जो स्पर्म होते हैं वह कब तक जीवित रह सकते हैं, 12 से 24 घंटे तक, 24 से 48, 48 से 72 या 5 दिन तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो स्पर्म होते हैं वह 48 से 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। यह भी क्वेश्चन CHO में अभी रिसेंटली 2024 में आया गया क्वेश्चन है, जो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया गया क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट है मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोनल प्रभाव शामिल है। ओवरियन हार्मोन्स में, पिट्यूटरी हार्मोन्स में, या हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स, जो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स है, या ऑल ऑफ द अबव। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे कौन मेंटेन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो यहाँ तीनों ऑप्शन है वह मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करते हैं। जो ओवरिन हार्मोन्स है, ओवरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं वह भी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उससे भी LH और LFH हार्मोन्स निकलते हैं, वह भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को प्रभावित करते हैं। और जो हाइपोथैलेमिक रीजनिंग हार्मोन्स होता है, रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, वह भी इसे प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्पर्म के परिपक्व मैच्योर होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है। जब हमने इससे पहले की क्लास में भी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा गया, जिससे आपकी जो पढ़ने की कैपेसिटी है वह इंक्रीज़ होती है, जिसमें आपके लिए यह क्वेश्चन भी रखा गया है कि स्पर्म की जो बनने की, मैच्योरेशन बनने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं, या ऑर्चियोजेनेसिस कहते हैं, या ओवेजेनेसिस कहते हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, हमारा एग्ज़ाम वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। थैंक यू, बाय बाय।